चलो ठीक है, तो आ जाएंगे हम क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जो लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 3 क्वेश्चन और हैं इसके, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी तरीके से करना है जैसे इसके पहले के 3 क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक पेयर जैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको, मैंने बोला था कि ये कैसा है, वेरिएबल u वेरिएबल के फॉर्म में है, और कैसा है 4u² प्लस 8u। 4 थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। अब जब इसका मुझे जीरोज फाइंड आउट करना है तो मैं इस पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ क्या, 0। तो इस पॉलिनोमियल क्या है, ये है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, ये 4 के टेबल में दोनों आएंगे, 4 ले लिया, u एक u तो है ही है। क्लियर। अब यहाँ से देखो 4 निकल गया, एक u निकल गया, तो बचा क्या, एक u बचा। क्लियर। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अभी यहाँ पे देखो 4 2 या 8 आता है, तो 2 u तो पहले निकल गया है। क्लियर। इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखोगे दो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं कि ये और ये, या तो 4u इक्वल टू 0 होगा, या तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। 4 मल्टीपल है तो इधर डिवाइड होगा, तो u इक्वल टू 0/4 मतलब 0। एक आपका ये वैल्यू आ गया। दूसरा 4 प्लस u प्लस 2 है, ये u प्लस 2 है, तो ये प्लस 2 इधर जाएगा तो u की वैल्यू क्या आ गया, माइनस। तो यहाँ पे 2 जीरो जिसके मिल गए, यहाँ पे 2 जीरोज मिल गए, तो यहाँ पर लिख दोगे जीरोज क्या है, जीरोज जो है वो क्या है, अल्फा एक है 0 एंड बीटा क्या है -0। एंड कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, कोफिशिएंट तो मैं हर बार बोलता था कि इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूं क्वाड्रेटिक का, जनरल तो होता है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x²। यहाँ पे u के फॉर्म में थे, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो a है, a क्या है 4 है। b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, x क्या है इसमें u है, u के साथ क्या है प्लस 8 है। और c कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं है, तो इक्वल टू 0, जो नहीं है वो 0। अब उसके बाद मुझे निकालना है क्या, वेरीफाई करना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसके पहला है वेरीफाई करने के लिए वो है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ये है जीरोज और यहाँ पे है कोफिशिएंट, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज में देख लो, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, यहाँ पे माइनस b की वैल्यू दिया है क्या 8, और a की वैल्यू दिया है 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -2 आ गया, यहाँ 4 2 जा 8 होगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो -2 आ रहा। नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वेरीफाइड बराबर आ गया ना, दोनों वेरीफाइड हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। यहाँ 0 का किसी से भी मल्टीप्लीकेशन होगा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, कैसा भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से हमें करना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट चलते हैं हम वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पे। तो आपके सामने ये न्यू क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th नंबर है, और ऐसे क्वेश्चन को भी सेम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए। इसमें वेरिएबल क्या है, t है, t वेरिएबल के फॉर्म में है। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के फॉर्म में है, t वेरिएबल के। तो ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, t, और क्या है t² -15 है। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे इसका जीरोज फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू 0 लिख दो। अब ये वाला यहाँ पर लिखेंगे t² -15 इक्वल टू 0, -15 को इस तरफ कर दो, t² इक्वल टू +15। अभी स्क्वायर अगर हटाते हैं
तो ये दोनों रूट, दो रूट में होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं जीरोज की बात करूं तो जो जीरोज होंगे, एक अल्फा होगा जो +15 होगा, एक बीटा जो होगा वो -√15 होगा। ये कॉन्सेप्ट याद ही रख लेने का, क्योंकि -15 का स्क्वायर करोगे तो भी 15 आएगा और +15 का स्क्वायर करोगे तो भी 15 आएगा। क्लियर? ये हो जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, एक यहीं पे लिख दो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी लिख दो इसके। कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू जो इसका स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है? 1। कुछ नहीं होता है तो 1। ओके, कोई बात नहीं, मैं इधर बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ए की वैल्यू जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है? 1 है। बी जो इसका सिंगल पावर वाला है, टी वाला पावर है ही नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है? -15। क्लियर? ये दिया हुआ। अब पहला वेरिफिकेशन होता है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस फॉर्मूले में है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये दोनों जीरोज हैं, जो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया था, तो दो ये जीरोज आ गए। इसके प्रीवियस भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाले भी वीडियोज देखिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? +15 और बीटा की वैल्यू यहाँ प्लस है, बीटा की वैल्यू -15 है। यहाँ पे माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? 0 अपन a कितना भी हो पूरा ये टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे +√15 और -√15 ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे हो गया वेरीफाइड। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है, c की वैल्यू कितना दिया है? -15 और a की वैल्यू 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, रूट में अगर सेम वैल्यू हो तो रूट हट जाता है और ये वैल्यू आ जाती है। इधर भी है -15, यहाँ पे हो गया ये वेरीफाइड। तो इस तरीके से रिलेशन वेरीफाइड कर देंगे। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर बाद में इसके बाद का 6 करते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का दिया हो तो हम क्या करेंगे? लिखने के बाद x के फॉर्म में पॉलिनोमियल रखकर ऐसे लिख लेंगे 3x² - x - 4। और जब इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या कर लेंगे? px = 0 कर लेंगे। उसके बाद ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² - x - 4 = 0। अब यहाँ 3 टर्म है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना? x² का जो कोफिशिएंट है वो ले लो और जो कांस्टेंट टर्म है वो ले लो। क्या हो रहा है? ये 12। एक फैक्टर तो यही दिख रहा है, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? 12 का 6 × 2 बनेगा, एक और फैक्टर बनेगा 1 × 12। अब यहाँ ध्यान देना माइनस है ना, तो माइनस है तो यहाँ माइनस करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि ये 1x है, 1 आना चाहिए। तो कौन सा? यही वाला बन जाता है, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये टर्म और ये टर्म सेम लिखना। इसको मुझे 2 पार्ट में करना है, तो एक 3x एक 4x हो जाएगा। क्लियर? अब साइन का इम्पोर्टेंट है, साइन इम्पोर्टेंट है। इसमें बड़े वाले की साइन जो है वो बड़े वाले में लगा देना, इसमें जो साइन है वो बड़े वाले में लगा देना है, ठीक है। और इसके अपोजिट इसमें लगा देना है। क्लियर? ये हो जाने के बाद इसको जरूरत नहीं है रफ वर्क का। फिर उसके बाद क्या करना? अभी यहाँ पे पेयर 2 पेयर दिख रहे हैं, इसमें से क्या देखो 3 तो कॉमन दिख ही रहा है, एक x कॉमन होगा। यहाँ पे देखो 3 और एक x निकल गया तो कितना बचा? एक x बचा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो 3x पूरा निकला है तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि इसमें इसका 1 मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी 1 आएगा। 0 मत लिख देना कि 3x तो पूरा निकल गया तो 0 होगा। 0 नहीं बच रहा है, 1 है, ये 1 था, एक, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं इसको। क्लियर? अभी यहाँ पे देखोगे अगर कॉमन तो -4 कॉमन रखना। चाहे मैंने बोला था कि जैसे ये आए वैसे ही यहाँ पे लिख दो।
अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन में रखू कि -4x आए, तो -4 का मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा, -4 का इधर करोगे तो ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0। एक इन इसमें और इसमें देखोगे तो x + 1 एक कॉमन हो रहा है, और इधर बचा 3x, इधर बचा -4। अब यहाँ पर देखोगे तो या तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा, या तो 3x - 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x + 1 है तो x इक्वल टू -1 एक तो बन गया। दूसरा यहाँ पे 3x - 4 इधर गया तो +4, यहाँ 3 मल्टीपल है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जीरोज। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जीरोज लिख लेता हूँ। जीरोज क्या क्या है, एक अल्फा आया जो -1 है, और एक बीटा आया जो 4/3। कोफिशिएंट की बात करूंगा अगर मैं, तो कोफिशिएंट में a आता है, b आता है, c आता है। ये कैसे मिलते हैं, जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c, इससे कंपेयर करने पे x² के साथ क्या मल्टीपल है, यहाँ 3 है, a की वैल्यू 3, x के साथ यहाँ b है, यहाँ x के साथ -1 है। ठीक है। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -4 है। क्लियर। पहला हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू -1, ठीक है, प्लस है, बीटा की वैल्यू 4/3, माइनस बी की वैल्यू -1, और ए की वैल्यू है कितनी, 3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है -1, यहाँ पे 4/3 है। अब चाहो तो नीचे के 3 लगाना है तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा मल्टीपल। यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ गया। अभी इसको देख लो, मैंने एक और लॉजिक आप लोग को सिखाया था कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लीकेशन करके इसके साथ सम कर दो। यहाँ 3 1 जा 3 -3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 1/3। यहाँ पे देखोगे -3 + 4 क्या हो गया, 1/3। यहाँ पर भी 1/3। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर। ठीक है। अब उसके बाद से एक और आ जाता है आपका, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4, और ए की वैल्यू 3। यहाँ देखो माइनस के इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो -4/3, यहाँ पर भी -4/3, यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड। क्लियर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ताकि कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए।